नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी राजमंगल टाइम्स और धर्म मंच की हस्तरेखा सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियोस में जैसा हमने आपको फिंगर्स का वो बताया, शेप बताया, साइज बताया और उनका जो है टच बताया कि कैसा होगा, तो उसके क्या फल होते हैं। एक कहावत है कि जैसे संगत होती है इंसान की वैसा ही उस पर प्रभाव आने लगता है। उसी तरीके से हस्तरेखा में भी हम इस चीज को 100% मानते हैं कि अगर किसी पर्वत का किसी दूसरे पर्वत की तरफ झुकाव होगा तो उस व्यक्ति में उस पर्वत के गुण जरूर आ जाएंगे या उस ग्रह के गुण जरूर आ जाएंगे। यदि किसी का बुध पर्वत सूर्य की तरफ को झुका हुआ है या सूर्य की तरफ को बढ़ा हुआ है तो व्यक्ति तेजस्वी हो जाएगा। यदि सूर्य पर्वत का शनि पर्वत की तरफ को झुका हुआ है, वो अपने प्रभाव से जो है ट्रेसपासिंग करने लगेगा, दूसरों के साथ जो है कुछ ऐसे कारनामे करने लगेगा कि जो दूसरों का शोषण करने वाले हैं। अगर इसी तरीके से शनि पर्वत का झुकाव जो है हमारे बृहस्पति पर्वत की तरफ है तो ऐसा व्यक्ति किसी भी कुल में पैदा हो जाए, निम्न कुल में पैदा हो जाए या कहीं भी पैदा हो जाए, कैसे भी उसमें, तो उसका रुझान अध्यात्म की तरफ हो जाएगा। और उसके वाइस वर्सा अगर हमारा बृहस्पति का झुकाव शनि की तरफ हो जाता है तो वो पंडित घर में भी या कहीं जैसे कहते हैं अच्छे कुल में जन्म लेके भी वो गलत हरकतों में लिप्त पाया जाएगा। उसी तरीके से अगर शनि पर्वत का झुकाव सूर्य की तरफ है तो ऐसा व्यक्ति शासन की तरफ या एक तरीके से न्याय की उसमें फील्ड में कहीं भी अपना पहचान बनाएगा। और सूर्य का प्रभाव अगर हमारा बुध की तरफ होता है तो वो तेजस्वी होने के साथ साथ लीडरशिप के गुण होने के साथ साथ एक अच्छा वक्ता भी होगा। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम पर्वतों के झुकाव के बारे में ही बात करेंगे कि जो पर्वतों का जो झुकाव होता है इसे हम मानते हैं कि अपने स्थान से दूसरी तरफ खिसक के, जैसे कि हमारा यहाँ बृहस्पति पर्वत है, ये यहीं पे उभार लिए हुए है। सपोज ये जिस तरीके से शनि की तरफ को झुका हुआ हो तो इस तरीके से इसे हम कहते हैं कि झुकाव होना या विस्थापन होना या थोड़ा सा दूसरे माउंट का प्रभाव लिए हुए होना। तो वास्तविक स्थान की स्थिति के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि हमें ये माउंट कौन सा है, ये फिंगर कौन सी है, इसका रुझान कहाँ तक है, इसका एरिया कहाँ तक होना चाहिए। ये प्रारंभिक ज्ञान हम पहली वीडियोस में आपको दे चुके हैं, बता चुके हैं कि ये कौन कौन से वो होते हैं, फिंगर्स होती हैं, कौन कौन से माउंट्स होते हैं। तो यदि हमारे पास इतनी जानकारी है तो हम बहुत अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन अगर हमारे पास दृष्टि तीक्ष्ण ना हो, उसे सूक्ष्म निरीक्षण के लिए एक तरीके का ये लेंस होता है हमारे पास, वो लेंस होना बहुत जरूरी है क्योंकि उससे हम बारीक बारीक रेखाएं जो हैं वो देख सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये इस तरीके का ये लेंस हमारे पास होना बहुत जरूरी है क्योंकि कई चीजें हमें फोटो में नहीं दिखाई देती या सामने भी नहीं दिखाई देती है, लाइट कम हो सकती है। मैं हर एक तो नहीं, स्टार्टिंग की वीडियोज में मैंने बताया था कि जब भी हम किसी की हस्तरेखा का निरीक्षण करें, प्रॉपर लाइट हो, हमारे पास मैग्नीफाइंग लेंस हो और कोशिश करें कि दिन का समय हो। लेकिन दिन का समय जो है उस समय अगर लिखा गया था ग्रंथों में, वो इसलिए लिखा गया था कि प्रॉपर लाइट हो। आजकल इलेक्ट्रिक वो हर जगह है, तो मेन जो चीज है वो प्रॉपर लाइट के ही लिए है। तो ये और जो हमारी हर चीज के लिए टच होना बहुत जरूरी है क्योंकि फोटो में हमें रूखापन तो दिख जाता है लेकिन थोड़ा सा टच करके हमें उसे ज्यादा क्लियर दिख जाता है। उसको हमें हाथ से छू के देखना पड़ेगा। इसके अलावा जो है हथेली में छोटी छोटी रेखाएं जो हैं उनका भी अध्ययन करना जरूरी है क्योंकि पर्वतों का तो झुकाव है ही, छोटी छोटी रेखाएं जो हैं उनका भी बहुत रोल होता है। जिंदगी में हर कदम पे हमें सपोर्ट करने वाले भी मिलते हैं और हमें अपोज करने वाले भी मिलते हैं। तो वो छोटी छोटी रेखाएं हमारे लिए पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, इस चीज का भी बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखना पड़ता है। हर पर्वत जो है अपने शीर्ष स्थान पर जो ये रेखाएं हैं हमें एक समूह में अगर इकट्ठी होती हुई दिखाई दे रही हैं तो उस वाले माउंट से संबंधित हमारे जो फल हैं उन पर वो बहुत ज्यादा प्रभाव डालेंगे। रेखाओं का ये है कि अगर अप जा रही हैं तो वो हमें पॉजिटिव सपोर्ट देंगी, अगर वो डाउन जा रही हैं तो हमारे लिए वो चीज नुकसानदायक होगी। कोई सा भी ग्रह हो अगर उस पर इस तरीके की कोई रेखाएं हैं तो उनका हमें ध्यान रखना है। अगर ये सारी रेखाएं मिलके कोई निशान सा बना लेती हैं या उंगलियों के नीचे 4 शीर्ष बिंदु पाए जाते हैं जिनमें से प्रत्येक का सही स्थान होने पर एक पर्वत की जो है ये शीर्ष आकृति बनती है। जो 4 उंगलियां हैं हमारी, इतना एरिया हमारा
एक पर्वत के लिए आता है, इतना एरिया। तो ये सारी आकृति जो है हमारी, ये क्लियर होनी चाहिए, इनका झुकाव दूसरे की तरफ नहीं होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं बृहस्पति पर्वत से, कि अगर बृहस्पति पर्वत का विस्थापन, पहली उंगली का विस्थापन जो है होता है शनि की तरफ, तो उस इंसान के अंदर घमंड आ जाएगा, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है। और अगर ज्ञान हमारा किसी तरीके से बुरे प्रभाव में आ जाता है तो वो व्यक्ति जो है उसको एक तरीके से कहें गलत उपयोग, सदुपयोग की जगह दुरुपयोग करने लगता है। तो जो पहली उंगली है उसमें अगर हमारा इस तरीके से बृहस्पति पर्वत का झुकाव शनि की तरफ दिखाई देता है, तो ऐसे व्यक्ति में जो है शोइंग नेचर ज़्यादा आ जाएगी। मैं ज्ञानी हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मुझे ज्ञानी मानिए। उसे इस तरीके की एक अंदर से फीलिंग आती है कि अपने आप को ज्ञानी साबित करवाना ही है 4 लोगों में, जबकि हकीकत तो ये है कि अगर आप ज्ञानी हैं तो लोग खुद ब खुद आपके ज्ञान का लोहा मानेंगे, उसे मनवाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम किसी इंसान को जो बार बार बैठ के किसी 4 लोगों के बीच में अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मैं ये बता सकता हूँ, मैं वो बता सकता हूँ, जबकि जो लोग ज्ञानी होते हैं उनके पास तो खुद भीड़ जाती है कि वो सज्जन कहाँ है, मुझे उनसे कुछ जानना है। तो इस तरीके का अगर कोई बिहेव कर रहा है तो आप जरूर नोटिस कीजिएगा, उसकी हथेली में इस तरीके के साइन मिलेंगे। और ऐसा व्यक्ति जो है होता है बहुत ज़्यादा, मतलब थोता ज्ञान, जैसे कहते हैं उथला ज्ञान होता है उसका। लेकिन अगर इस तरीके का झुकाव शनि पर्वत की तरफ है, वो कम बोलता है, किसी की तरफ इतना ज़्यादा वो नहीं करता है, तो वो सेल्फ सेंटर्ड पर्सन होगा। अगर बृहस्पति पर्वत का झुकाव शनि पर्वत की तरफ है और वो इस तरीके की एक्टिविटी नहीं करता है, तो वो डीप साधना में भी जा सकता है, वो सेल्फ सेंटर्ड होगा, बहुत सारी भीड़ में जाना पसंद नहीं करेगा, अपने आप को लोगों से दूर रखने की कोशिश करेगा। जैसे होता है कि एकांत प्रिय, ऐसे लोग। यदि हृदय रेखा की ओर हो झुकाव, अगर बृहस्पति पर्वत का झुकाव यहाँ की बजाय, और यहाँ ये हमारी हृदय रेखा होती है, कि इसका झुकाव बृहस्पति पर्वत का इसकी तरफ हो, हृदय रेखा की तरफ हो, तो ऐसे लोगों में प्रेम में गर्व की अनुभूति होती है। मतलब प्रेम करेंगे लेकिन एक स्टेटस के साथ करेंगे और उसमें प्राउड फील करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज में की तरफ झुकाव हो जाए। उनके प्रेम के एक मानक होते हैं, उनके प्रेम को जो है एक तरीके से हम वो मान सकते हैं कि हाँ पवित्र प्रेम ऐसे लोग करते हैं। मस्तिष्क रेखा की ओर होने पर जातक को बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों में भी गर्व की अनुभूति होती है, उसकी नॉलेज का लोहा माना जाता है। अगर मस्तिष्क रेखा की तरफ झुकाव है किसी का, बृहस्पति पर्वत का इस तरफ को ज्यादा झुकाव है, ये मस्तिष्क रेखा है हमारी, इसकी तरफ झुकाव है, तो वो बौद्धिक कार्यों में लिप्त पाया जाएगा। उसकी जो भी चीजें होंगी उनका एक नया इन्वेंशन या कोई नई चीज ऐसी होगी जो सबसे अलग होगी, तो उसकी बुद्धिमत्ता की तारीफ हर जगह होगी। यदि जीवन रेखा की ओर झुकाव हो तो वो अपने परिवार के प्रति गर्व महसूस करेगा। जैसे होता है ना कि अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा अटैचमेंट होना। कभी कभी हमारी जो जीवन रेखा है ये जितना भी गुरु पर्वत की तरफ यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इसका भी झुकाव जो है इसकी तरफ को है, तो ऐसे लोग जो हैं अपनी फैमिली पे प्राउड फील करते हैं और उनकी फैमिली इस तरीके की होती है। प्राउड बिना वजह फील नहीं कर सकते हम, जबरदस्ती किसी पे प्राउड फील कोई कर ही नहीं सकता। उसके अंदर ऐसी क्वालिटी होंगी, उनकी फैमिली इतनी उच्च जो कहते हैं संस्कारी होगी, तभी कोई इंसान जो है प्राउड फील कर सकता है उस पर। तो ये था बृहस्पति पर्वत का झुकाव कि वो किस किस तरफ झुकाव हो सकता है। शनि की तरफ जा रहा है तो ऐसा व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड होगा। अगर वो हृदय पर्वत की तरफ जा रहा है तो प्रेम में जो है उनकी बहुत पवित्रता होगी, बहुत प्राउड फील करेगा और बहुत ऊंचे दर्जे का प्रेम होगा। मस्तिष्क रेखा की तरफ जा रहा है तो बौद्धिक कार्यों में लिप्त होगा, और अगर जीवन रेखा की तरफ जा रहा है तो अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होगा। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ लेके आपके लिए हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।